आजकल वीडियो पर मैं लगा रही हूँ एक म्यूजिक, शायद आपको सुनाई दे रहा होगा। अगर सुनाई दे रहा है तो प्लीज बताओ ठीक लगता है नहीं लगता है। थोड़ा कुछ बोला करो, तुम लोग गूंगी गुड़िया पापी गुड़िया की तरह मेरा वीडियो देख के चले जाते हो ना। सब्सक्राइब करना है ना बेल आइकन दबाना है। अपना दुख दिखता है, मुझे दुखी करके जा रहे हो, लगता है सुख मिलेगा तुमको। ऐसे करोगे तो बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा। सब्सक्राइब करना है। और हाँ बताओ भाई, ये नया परिवर्तन कुछ सुनाई भी दे रहा है कि नहीं कानों में? क्या है ये? चलो फिलहाल आपकी रीडिंग देखते हैं। कोई बात नहीं, जैसे तो आप मतलबी हैं, ऐसे मुझे लगता है आपको मतलबी लोग मिलते हैं। क्या कर सकते हैं। दिस इज द एंड। मैंने भी उम्मीद रखना छोड़ दिया, तुम भी छोड़ दो। छोटा छोटा कुछ परिवर्तन करती हूँ तो जो अच्छा होता तो अब तक बता देते मैम आपने वीडियो के पीछे वो म्यूजिक लगा देता, अच्छा लगता नहीं लगता। नहीं भाई, हम नहीं बताएंगे तो ठीक है। Creativity as I am the creative one. खैर, क्रिएटिव पर्सन को हमेशा अनक्रिएटिव पर्सन मिलते हैं जो तुम लोग हो। गाइडेंस, गाइड मी गाइड मी गाइड मी। पोस्टपोनमेंट, हाँ मैं भी मिस कर रही हूँ ये जो पुराने सब्सक्राइबर्स को। कहाँ चले गए वो जो इतने अच्छे थे, जो इतने अच्छे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। ये कोई षड्यंत्र है क्या? कोई षड्यंत्र है, कोई षड्यंत्र है। लेजीनेस, वो तो मैं नहीं हूँ। मस्ट बी यू। सेलिब्रेशन, हाँ फास्टिंग चल रही है, सेलिब्रेशन। एंड हियर इज राइटनेस। बेटा बहुत हो गया, अगर अब तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ना तो श्राप दे दूंगी मैं, पढ़ने थू। याद रखना इस बात को। हाँ अभी तो इसको स्निप से इसको लेके जाएगा कि देखो। इस पर भी मैं ना एक वीडियो बनाने वाली हूँ बहुत जबरदस्त। इस पर, हाँ इसी पर बहुत बड़ा वीडियो बनाऊंगी। मैं बताऊंगी कि क्या है इनर वॉइस, कि क्यों हम कहता हम नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं है, सच कुछ और है। ये सच ऐसा नहीं है, अधूरा सच है ये कि हम खाना नहीं खाते सबके घर में, इसका मतलब पंडित जी है। अरे बेटा तुमको अधूरा सच पता है, अभी पूरा सच पता चलेगा। ये पूरा सच, स्ट्रेस, ये सच पूरा नहीं है, दूसरा सच है। उसके लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा, जिज्ञासु लोग देखेंगे। और यह है कंपैरिजन। कंपैरिजन मैं कंपेयर करती हूँ मेरे वो पहले जो मेरे अच्छे वाले सब्सक्राइबर्स थे, वो पता नहीं क्यों नहीं है भाई, कहाँ चले गए हो आप सब। खैर मैं भी देख रही हूँ, मेरे पास भी ना बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो पहले मतलब पुराने मतलब मुझे पसंद थे, मैं वीडियोस देखती थी, वो अचानक से गायब हो गए थे। पता नहीं, फिर अचानक से मेरी फीड में आने लगे तो मैंने कहा अरे हाँ ये भी तो थे, अरे हाँ इनको भी तो मैंने सब्सक्राइब किया था। मे बी इंस्टाग्राम पे सब मेरे तो ऐसा हो रहा है। मे बी विद यू ऑल्सो इज हैपनिंग। सो देखो यहाँ पर है गाइडेंस, गाइडेंस, गाइडेंस। और गाइडेंस मिल रहा है आपको। मे बी आपने अपने घर में कोई यंत्र मंत्र तंत्र करवाया है अगर, तो ये कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन आपको उसकी एनर्जी फील हो रही है या नहीं, क्या वो आपके ऊपर वर्क कर रहा है या नहीं, ये तो नहीं पता आपको। इसको चेक नहीं कर पाए, बस उन्होंने मंत्र तंत्र दे दिया, यंत्र दे दिया, आप लेकर के आ गए और रख लिया आपने इसको घर पे। एंड यू आर नॉट गाइडेड, आई थिंक यू आर नॉट गाइडेड राइट नाउ। इसीलिए कार्ड आया है कि गाइडेंस नहीं मिला है, पता ही नहीं चला कि करना क्या है, कैसे करना है, क्यों करना है। सो यू नीड अ गाइडेंस एंड यू आर इन अ स्ट्रेस राइट नाउ। तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुमको स्ट्रेस दे रहा है, और एक ऐसा व्यक्ति स्ट्रेस दे रहा है, मतलब बंदर स्ट्रेस दे रहा है आदमी को। कैन यू इमेजिन दिस रियली? देखो देखो, मैं ये पिक्चर बोल रहा है, तुमको एक बंदर स्ट्रेस दे रहा है। हाँ मतलब ऐसा ही कुछ हो रहा है आपके साथ, मतलब आपको कोई ऐसा व्यक्ति स्ट्रेस दे रहा है जो रियली में स्ट्रेस देने लायक तो नहीं है, बट आप उससे स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हो और वो उसको मजे आ रहे हैं। वो आपके इर्द गिर्द चीज़ों को बदलने की कोशिश कर रहा है, चीज़ें उससे बचाने के लिए आप ना बहुत कुछ कर रहे हो, अपने आप को उससे बचाने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें करते हुए नजर आ रहे हो, पुरानी बातें याद कर रहे हो और आपको लग रहा है कि काश
सारी चीजें पहले जैसी हो जाती, पहले जैसा कुछ भी होता, लेकिन वो व्यक्ति उसमें नहीं होता। आप चाहते हो पुरानी यादें, पुराने दिन, लेकिन आप इस व्यक्ति को अपनी लाइफ में नहीं चाहते, बिकॉज आपको लगता है कि जब से ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आया है तूफान आ चुका है। ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है। जो थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में जब से आई है ना, तब से तूफान आया है। बारिश तो आई है, लेकिन साथ में आया है तूफान। और ये तूफान जो है ना, वो आसान नहीं है आपको उससे पार पाना, क्योंकि आपकी लाइफ के डिसीजन मेकिंग इनके द्वारा हो रही है। आपको क्या करना चाहिए ये भी आपको बताने के लिए ये ही पर्सन मौजूद हैं, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। और आप इससे परेशान हो चुके हो, क्योंकि आपको ये समझ आ चुका है कि ये बंदर जो है ना आपकी लाइफ का, ये ही थर्ड पार्टी है, जो कि आपको स्ट्रेस्ड आउट कर रहा है, क्योंकि आप इस तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो। पर इसके द्वारा दिया हुआ स्ट्रेस आप तक पहुंच रहा है बकायदा। तो अब क्या कर सकते हैं? अब कुछ तो करना ही पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। क्या कर सकते हैं? लेजीनेस का कार्ड हमको बताता है कि कभी कभी थम जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए, परफेक्ट दिखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमेशा अपने फ्लॉज के साथ जीना चाहिए, क्योंकि नहीं तो तुम खुद को ही पसंद नहीं करोगे। तुम्हारे अंदर कुछ कमी है, तुमको वो पसंद नहीं है, इसलिए पसंद नहीं क्योंकि वो तुम्हारे अंदर है, तुमको इसलिए पसंद नहीं क्योंकि तुमको लगता है दूसरे लोग तुम्हें रिजेक्ट करेंगे, और इस चीज़ का स्ट्रेस आपके दिल में सबसे ज़्यादा है। कहीं ना कहीं इसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। सारे फ्लॉजेस को एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फ्लॉज को एक्सेप्ट करना सीख गए तो जीवन को जीना भी सीख जाओगे, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। एक और भी चीज़ यहाँ पर दिखती है, वो है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का कार्ड आपकी लाइफ की उस पहलू को बताता है जहाँ आप क्रिएटिव थे। मे बी आप जो स्ट्रेस ले रहे हो क्योंकि आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में हो, और स्ट्रेस खत्म हो सकता है जब आप अपने आप को खुश करने की कोशिश करेंगे। तब जब आप अपने आप को खुश करने के बारे में सोचेंगे, आप परफेक्ट हो जाओगे, आप बहुत खुश हो जाओगे, बिंदास हो जाओगे। और बिंदास आपको रहना अच्छा लगता था, कभी आपको याद आ रहा है, हाँ ये शब्द सुना हुआ तो लग रहा है, बिंदास। हाँ, बिंदास लाइफ, हाँ ये होती तो थी कुछ। मुझे लगता है कि मैं इस शब्द को पहचानता हूँ, मैं जानता हूँ। ऐसा कुछ हो रहा है तुम्हारे साथ अभी, और तुम अपनी पुरानी यादों में चले गए हो, और तुमको लग रहा है कि ये बिंदास शब्द मुझे याद दिला रहा है कुछ, कि ऐसी कोई लाइफ जीनी थी मुझे, लेकिन मैं कंट्रोल में आ गया हूँ किसी और के। ऐसा क्यों हुआ है? तुम तो गुलाम बन गए हो, पर किसके, पर क्यों? यही प्रश्न है आपका। आज सुबह की रीडिंग जिसने महान लोगों ने स्किप कर दी है, जाके देख लेना, क्योंकि वो तुम्हारे काम की आएगी। और यहाँ ये जो रीडिंग देख रहे हो ना, ये रीडिंग उसका सेकंड पार्ट है, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो फर्स्ट पार्ट था। और वहाँ तुमको तो लव लपाटा के चक्कर में तुम अपने आप को कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बनाते हो। यदि आप खुद महान नहीं होंगे तो तुम्हारा जो प्रेमी होगा वो कहेगा किसको पसंद कर लिया, बेकार है, छोड़ो से, इग्नोर करना शुरू कर देगा वो। अगर इग्नोर हो रहे हो ना, तो भी तुमको शायद अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, अपनी इनर वॉइस को सुनने की ज़रूरत है, वो बिंदास लाइफ को जीने की ज़रूरत है, जहाँ तुमको कोई थर्ड पार्टी कंट्रोल नहीं कर सकती थी। आप शायद उस पर वर्क करना भूल गए हैं। और राइट नाउ यू आर कंपेयरिंग, जस्ट अभी ये रीडिंग सुनते सुनते आप कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को, अपने पहले पुराने आप अपने आप को मिस कर रहे हो कि मैं पुराना व्यक्ति ऐसा था जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, पर मेरी चोरी पकड़ी जाती है ना। वही हो रहा है तुम्हारे साथ। तुमको किसने बांधा? किसी ने बांधा नहीं था, तुम इतना ज्यादा बंध क्यों गए हो भाई? आप इस तरह से कंपैरिजन में देख सकते हो अपने आप को कि यू आर नॉट दिस, ओके। आप जो हैं अभी एक्चुअली में आप ये नहीं हो, आप ऐसे बन गए हो। आपको लगता है कि मेरे से तो नहीं होगा मेहनत, मैं ये मेहनत तो नहीं कर सकता, अरे राम कौन करे ये पुश्तैनी जायदाद छोड़ना है, ये सामाजिक स्ट्रेस कौन लेगा, ये इसकी जो पड़ोसी की बातें कौन सुनेगा, ये जो रिश्तेदार चार हैं इन काल्पनिक बातें करने वाले हैं, इनकी उसका सोच सोच के ना तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तुम अपने लिए कुछ करना ही नहीं चाहती। ये 4-5 लोगों का यू नो दोज हु आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर यू, बट आप उसकी बात को इतना स्ट्रेस दे रहे हो,
और यहाँ पर यही चीज दिख रही है, कंपैरिजन। जब तुम किसी के बारे में नहीं सोचते थे और अब जब तुम दुनिया भर के बारे में सोचते हो, ये फर्क है। आपने पढ़ाई से लेके शादी तक जीवन का हर इच्छा अपनी मारी है बिकॉज ऑफ दीज पीपल, और अब वक्त आ चुका है बाहर निकलने का। इस थॉट से बाहर निकलो और अपने आप को आजाद करो इस बेवकूफी थॉट से, जहां तुम दूसरों को खुश करने के चक्कर में बंदर से पिट रहे हो। यार बंदर से पिट रहा है इंसान, बताइए अब आप। यार मतलब इंसान को कुछ करे तो समझो, तुम बंदरों से पिट रहे हो, मतलब जो तुमको कुछ नहीं दे रहा है। इसका मतलब इस कार्ड का मतलब ये नहीं है कि तुम लिटरली किसी बंदर से पिट रहे हो। इस कार्ड का मतलब है कि जो तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है लाइफ में, स्ट्रेस स्पेलिंग पढ़ रहा हूँ, उल्टा आ गया पर स्ट्रेस लिखा है। ये स्ट्रेस कौन दे रहा है? ये देखो बंदर की शक्ल देखो, इसकी शक्ल पर कितना सुकून है। और ये स्ट्रेस किसको दे रहा है? ये तुम हो। ये तुम दुनिया भर के काम कर रहे हो, तुम भाग रहे हो, 3 टांग पे भाग रहे हो तुम एकदम से भयानक वाला, एंड देन यू आर रियलाइजिंग यार ये हो क्या रहा है, ये मुझे नचा रहा है। अभी समझ में आ रहा है तुमको। ये रीडिंग देखने से पहले तुम नाच रहे हो, स्टिल यू आर यू नो डांसिंग। डांस इंडिया डांस में डांस करके आते तो कुछ मिलता भी ना, यहाँ डांस करके क्या ही मिल रहा है तुमको? स्ट्रेस हो रहे हैं। लेकिन मुझे पता है, देखो ये मैं देखो मेरी रीडिंग बहुत स्ट्रेट होती है, एकदम टू द पॉइंट होती है। अब मैं कभी कभी ऐसे रीडिंग करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको अब सीधा सीधा क्या ही बोलूँ, आई कांट यू नो से बैड वर्ड्स, लेकिन थोड़ा उलाहना देना ये मेरा स्टाइल है, आप लोगों को प्रोवोक करने के लिए कि करो कुछ भाई, कुछ करिए अपने जीवन में, कुछ उखाड़िए। क्या ही पड़े हुए हो, रोटियां तोड़ रहे हो जिसका कोई वैल्यू नहीं है, तो भाई कुछ करिए, नहीं तो ऐसे ही लाइफ गुजर चुकी है, बची हुई भी गुजर जाएगी, किसी को याद नहीं रहेंगे आप। लेकिन आप कुछ नहीं कर पाए, ये आपको लास्ट डे तक याद रहेगा कि आई डिडंट डू बिकॉज ऑफ माई मदर, आई डिडंट डू दैट बिकॉज ऑफ माई फादर, आई डिडंट डू दिस बिकॉज ऑफ आंटी, आई डिडंट डू बिकॉज माई फ्रेंड। हाँ, तुम्हारे दोस्त भी तुमको स्ट्रेस्ड आउट कर रहे होंगे, डेफिनेटली किया भी होगा। तुम्हारे दोस्त ने यहाँ खेलने चलो, नहीं तो हम तुमसे दोस्ती तोड़ देंगे, ऐसे वाले स्ट्रेस में तुम बचपन से हो। और तुम जब ऐसी दुनिया में जी रहे हो जहाँ लोगों ने सिर्फ तुमको स्ट्रेस करके अपना उल्लू सीधा किया है, वहां तुम कर ही क्या पा रहे हो? तुम्हें लग रहा है मैं बहुत अच्छा हूँ, भाई तुम अच्छे नहीं हो। अगर इस रीडिंग को देखने के बाद थोड़ी भी शर्म आ रही है ना, तो प्लीज डू समथिंग फॉर यू, अदरवाइज तुम जा सकते हो भैया, तुम्हारा कुछ ना हो पाएगा। हमारे तो 1 लाख सब्सक्राइबर हो ही जाएंगे साल भर में, बट तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। ओके और अगर तुमको लगता है कि रीडिंग में जो बातें कही वो सच में तुम्हारे सोचने के, तुम्हारे तार खोल चुके हैं दिमाग का, तुमको सच में कुछ करना चाहिए ना, तो सब्सक्राइब कर देना, सच बोल रही हूँ मैं। और नहीं तो भैया मैं क्या ही करूँ, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। हमारी स्पीड स्लो ही सही, हम पहुंच जाएंगे, हम कुछ नहीं कहने वाले, बट तुम्हारी स्पीड स्लो हुई ना तो तुम जहाँ जाओगे वहाँ तुमको पता चल जाएगा। इसलिए ध्यान से वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना है, और कुछ तो बोला करो कैसा लगा म्यूजिक, अगर लग पाया तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस, पर्सनल रीडिंग चाहिए ना तो ये यहाँ पर कुछ नंबर होगा, यहाँ नहीं है अगर तो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्योंकि मेरे एडिटर का भी दिमाग कभी कभी खराब हो जाता है, लाइक यू पीपल, और वो एडिट नहीं करता है, मुफ्त का है ना इसलिए कोई बात नहीं। चलो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, बाय, टेक केयर।